बार बार वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वायरल देख रहे हैं, जो ग्लोबल एक्शन कमेटी के प्रधान गौरव जी, जितेंद्र गौरव जी के ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं, कहीं ना कहीं हर इंसान ने गलतियां की है और प्रभु ने अपना जलाल दिखाकर, अपना फजल दिखाकर हमें क्षमा करके ब्लेसिंग दी है। जो फादर अपोस्टल अंकु यूसुफ नूला जी के वचनों को भी निंदा की है। आप लाइव मत बने, कलीसिया को गुमराह मत करें और आप इसी मामले में प्रॉफिट बजिंदर जी के मामले को घसीट रहे हैं व्यूवर लेने के लिए, सब्सक्राइबर लेने के लिए। मैं ये सही समझता हूँ। एज ए पास्टर, एज ए अपोस्टल, ये चीज़ें हमें शोभा नहीं देती। जैसे आपको मालूम है, बीते दिनों में एक मुद्दे पर जो चर्चा आप बार बार वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वायरल देख रहे हैं, जो ग्लोबल एक्शन कमेटी के प्रधान गौरव जी, जितेंद्र गौरव जी के ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं, उन्होंने गलती की, उन्होंने एक्सेप्ट की, उन्होंने तौबा तक कर ली है और लोगों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया क्योंकि वो यीशु को मानने वाले लोग हैं, वो यीशु पर बिलीव करने वाले लोग हैं, माफ करने वाले, दया करने वाले परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। तो सिंपल सी बात बोलूं, मैं शराबी था, व्यभिचारी था, उसने मुझ पर दया की, तो आज मैं प्रभु का सेवक हूं, आप सीख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हर इंसान ने गलतियां की हैं और प्रभु ने अपना जलाल दिखाकर, अपना फजल दिखाकर हमें क्षमा करके ब्लेसिंग दी है। हर एक की लाइफ में टेस्टिमनी से पहले दुख आया है, उस दुख में प्रभु ने हमें सुख दिया है। वो दुख क्यों आया? हर एक व्यक्ति को मालूम है, दुख हमारे कर्मों की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से आता है। जब जितेंद्र गौरव जी ने गलती की, मिस्टेक, उनको पश्चाताप हुआ, रोजों में गए, फास्टिंग में गए, लेकिन एक प्रभु के दास, एक प्रभु के जन, जिनकी एक बड़ी मिनिस्ट्री है अमृतसर साइड, उन्होंने केवल जो ग्लोबल एक्शन कमेटी के जो मेंबर थे, जो लीडर थे, प्रधान गौरव जी को, जो जितेंद्र गौरव जी को ही केवल नहीं बोला, उन्होंने जो फादर अपोस्टल अंकु यूसुफ नूला जी के वचनों को भी निंदा की है। जो उन्होंने प्रभु का वचन सुनाया, ना कि अपने दिल की बातें बताई। उन्होंने जीसस का प्रीच किया। अब मुझे ये लगता है एज ए पास्टर, हमें कभी भी अपने पुलपट से वचन की निंदा नहीं करनी चाहिए। गलती की है, हम कौन है न्याय करने वाले? आपकी मिनिस्ट्री, आपकी चर्च की कोई गलती करता, आपके खिलाफत करता, आप एक्शन लेते हैं, चलता। उन्होंने यहोवा परमेश्वर के वचन को तोड़ा, वो प्रभु न्याय करने वाला। हम कौन है बोलने वाले किसको सजा मिलनी चाहिए? जब हम बाइबल पढ़ते, एक औरत ने जब जिसने व्यभिचार किया था, लोग पथराव कर रहे थे, तब भी जीसस ने कहा जिसने पाप नहीं किया वही पत्थर मारे, तो ये वहां से सब भाग गए। तो मेरी ये सलाह भी है, ये विनती भी है, ये रिक्वेस्ट भी है कि आप ऐसी वीडियोस, ऐसे भाषण मत दें जो बाइबल के बाहर के और टोटली इंसानी हैं। नॉन बिलीवर जैसी बातें मत करो। अपने ज्ञान, फालतू के ज्ञान मत छाड़ें जो बिब्लिकली नहीं है। हालेलुया। पतरस ने प्रभु का इनकार किया, प्रभु ने क्या उसको छोड़ दिया? नहीं, उसको फिर से गले लगाया। यहूदा इस्करियोती खुद सुसाइड किया, प्रभु ने नहीं किया भाई तू मर जा। जीसस ने इसलिए उसको बताया तू इनकार करेगा, उसको मालूम था। फिर भी यीशु यहूदा इस्करियोती को प्यार करता, लेकिन उसने सुसाइड किया। तो ऐसी बातें आप लाइव मत बने, कलीसिया को गुमराह मत करें और आप इसी मामले में प्रॉफिट बजिंदर जी के मामले को घसीट रहे हैं व्यूवर लेने के लिए, सब्सक्राइबर लेने के लिए। मैं अपनी हमेशा टेस्टमनी बताता हूँ, मैंने कभी सब्सक्राइबर के लिए लाइव नहीं किया, कभी भी नहीं किया, आज भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने जब भी लाइव किया है, मैंने कलीसिया के लिए किया है, विश्वासियों को बढ़ाने के लिए किया है, प्रार्थना योद्धा खड़े करने के लिए किया है। मेरी चर्च है, चाहे
कम कलीसिया, ज़्यादा प्रभु को बढ़ाना उसका काम, उसी ने लगाया तो वो ही बढ़ाएगा। हमारा काम मेहनत करना है, लेकिन कलीसिया पर हम 100% दे रहे हैं। कभी किसी की खिलाफत नहीं हुई, कभी पुलपट पर माफ़ करना सिखाया गया है हमारे पास्टर के द्वारा। सबसे बड़ी बात पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा माफ़ करना सिखाया गया। उसने कहा माफ़ कर जैसे मैंने तुझे माफ़ किया। दया कर, दया की जाएगी। और आप भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, नहीं जी ऐसे बंदे को माफ़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? हम कौन है किसी को दोषी करार करने वाले? उसने कौन सा ऐसा रेप कर दिया? उसने वचन की निंदा की है, प्रभु उसको हिसाब देगा, उसका लेखा देगा। तो कृपया हम आपकी खिलाफत नहीं कर रहे, लेकिन आपके शब्दों का हम निंदा करते हैं। आप अच्छे सेवक हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, रूहों को बचा रहे हैं, अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, अच्छे परिवार के साथ ब्लेस ने। हम चाहते हैं कि आप ऐसी बातें मत करें जो कलीसिया के ध्यान को परमेश्वर से हटाकर ऐसी बातों की ओर लगा दे जो सही नहीं है। तो कलीसिया कृपया करके जब कोई भी पास्टर हो, कोई भी क्यों ना हो, जब भी खिलाफत करने वाली, वचनों की खिलाफत करने वाली बातें हों तो कृपया लाइव बंद कर दें। कृपया उस पास्टर की बातें सुनने कान बंद कर दें, कभी मत सुने, वो कभी भी आपको उन्नति नहीं देंगे। हालेलुया। क्योंकि विरोध करना, डाक करना, निंदा करना, चुगलियां करना, दोष लगाना शैतान का काम है, पास्टर्स का, प्रॉफिट्स का, अपोस्टल का नहीं। यह हमारा काम नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है जब पतरस ने गलती करनी शुरू की तो पौलुस ने उसको डांटा। कलीसिया को तू क्या सिखा रहा है, क्या तू हरकतें कर रहा है? डांटा उसको। इसका मतलब ये नहीं कि पतरस को नीचा दिखाया गया, नो। क्या पतरस को क्षमा नहीं किया गया? क्या पतरस की बाद में पत्रियां नहीं आई? उसने सेवा की, वो कॉलिंग में चलता रहा। हालेलुया। अब वही खुदा के लीडर जो खुदा की ओर से खड़े की, कितने उसने बड़े बड़े काम किए, मिनिस्ट्रीज में काम की। कहता मुझे मालूम नहीं था। जो गलती अनजाने में हुई तो वो आधे से ज़्यादा गलती नहीं रहती, लेकिन जब उसको एहसास हो तो मैंने गलती की, वचन तोड़ा है। जब जिस व्यक्ति को एहसास ही होगा तो वो कितना बड़ा। मैं हफ्तों से एक प्रचार कर रहा हूँ तो मुझे अब भी वो प्रचार याद आ रहे हैं। और झाड़ू पुत्र की बात कर रहे हैं। यदि हम इसको छोटा पुत्र माने, क्योंकि जो पास्टर लाइव होकर बोल रहे तो वो बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, तजर्बे में बड़े हैं। जो घर में बड़ा भाई था वो तजर्बे वाला था, सेवा करने वाला था, बाप के पास रहने वाला था। छोटा पुत्र एक बाप को छोड़कर गया था। यदि जितेंद्र गौरव जी बाप को छोड़कर कुछ सेकंड लिए बाहर गए, वचन से बाहर हटे, तो वापस भी तो आए हैं। लेकिन जो घर में सेवा कर रहा है उसको जैसे जलन हुई, तो बाइबल कहती छोटे से ज्यादा बड़ा दोषी हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये बातें हो रही हैं। हालेलुया। तो पिता कहता मेरी चॉइस से मैं किसको क्या दूंगा। कहता तो सेवा इसलिए करा था, मैं तुझे कोई प्रतिफल दूंगा। तो पास्टर जी कृपया, अपोस्टल जी, आप अपोस्टल आप नाम क्या क्या लगाते हैं, आपकी कॉलिंग अपोस्टलिक है, तो आप लोगों को गलत चीज़ों की, गलत शिक्षा के द्वारा प्रेरित मत करें। यदि ये मैसेज आप कलीसियाओं तक पहुंचाएं तो अच्छा है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु को बरकत दे।